ठीक है। नेक्स्ट प्रोविजंस आती हैं रिगार्डिंग द सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स रिलेटिंग टू द सेफ डिपॉजिट लॉकर्स। उसमें सबसे पहला आता है कि बैंक्स जब लॉकर्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस केस में बैंक्स ने क्या करनी है, प्रॉपर ड्यू केयर एंड नेसेसरी प्रिकॉशंस लेनी है। उसके साथ साथ बैंक्स ने क्या करना है, कस्टमर ड्यू डिलिजेंस लेनी है फॉर बोथ द न्यू एंड एक्जिस्टेंट कस्टमर। ठीक है, हमने रिस्क वाले चैप्टर में पढ़ा था कि कस्टमर्स को क्या करा जाता है, मीडियम रिस्क और हाई रिस्क कैटेगरी के अंदर डिवाइड करा जाता है। तो जो जो जिस लेवल का रिस्क है उस लेवल के ही आपने क्या करना है, केवाईसी नॉर्म्स को परफॉर्म करना है। उसके बाद अगर लॉकर्स ऑपरेट नहीं किए जा रहे हैं फॉर मोर देन 3 years इन द मीडियम कैटेगरी एंड फॉर 1 year इन द हाई रिस्क कैटेगरी, तो आप क्या कर सकते हो, लॉकर हायर को जाके बोल सकते हो कि भाई या तो ऑपरेट कर या लॉकर को सरेंडर कर, ताकि किसी और को हम क्या कर सके, लॉकर प्रोवाइड कर सके। ठीक है, उसके बाद जो ये एक्सरसाइज है कि सरेंडर करवाने हैं या उनको एडवाइस करने की आप लॉकर ऑपरेट करो, ये आपने रेगुलरली इंटर बेसिस पे रेगुलरली करती रहनी है, चाहे वो बंदा आपको रेंट पे कर रहा हो। एंड आपने उससे क्या लेने हैं, रीजंस लेने हैं। अगर उस बंदे का रीजन जेन्युइन है, लाइक कि वो आउट ऑफ टाउन गया हो, आउट ऑफ द कंट्री गया हो, इसलिए वो अपने लॉकर ऑपरेट नहीं कर पा रहा, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, उसको कंटिन्यू करने की परमिशन दे सकते हो। बट इन केस वो बंदा प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता, तो आप क्या कर सकते हो, आप एक इस चीज को कंसिडर कर सकते हो कि मैं उस बंदे को नोटिस देके क्या करूं, उसका लॉकर खोल लूं। उसके लिए आपने क्या करना है, जब आप लॉकर एग्रीमेंट कर रहे हो उसके अंदर आपने क्लोज भी डालना है कि अगर इनकेस आप अपना लॉकर ऑपरेट नहीं करते तो हमारे पास राइट है कि हम आपका लॉकर कैंसिल करके उसको ओपन कर सकते हैं, चाहे आप रेंट रेगुलरली पे कर भी रहे हो। ठीक है, उसके बाद बैंक्स ने क्या करना है, जो हम ये बोल रहे हैं ओपन द लॉकर को ओपन करना, उसके लिए आपने क्या करना है, लीगल एडवाइजर से अपने एडवाइस लेनी है, कंसल्टेशन लेनी है एंड प्रोसीजर्स बनाने हैं, ताकि बाद के अंदर बैंक को किसी भी तरीके का लीगल रिस्क है जो फेस ना करना पड़े। एंड जब आपने वो लॉकर्स ओपन करे हैं आफ्टर गिविंग द ड्यू नोटिस, आपने क्या करना है, जो भी चीजें उसके अंदर मिली हैं आपको उसकी क्या बनानी है, स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री बनानी है। ठीक है, उसके बाद लॉकर की हम क्या देते हैं, कस्टमर को देते हैं, हम ये आइडेंटिफाई कर सके कि कौन सी लॉकर की किस बंदे की है। आप क्या कर सकते हो, आइडेंटिफिकेशन कोड ऑफ द बैंक या ब्रांच आप क्या कर सकते हो, उस की के ऊपर छाप सकते हो, उस की के ऊपर एम्बोस करवा सकते हो। इसके लिए आपने क्या करना है, जो इस भी बंदे से आपने लॉकर बनवाए हैं आप उनसे नेसेसरी मशीनरी ले सकते हो, ताकि जिस टाइम मैं उस बंदे को लॉकर प्रोवाइड कर रहा हूं उस टाइम उसके ऊपर क्या करूं, आइडेंटिफिकेशन मार्क प्रोवाइड कर दूं। ठीक है, उसके बाद बैंक्स को यह कहा गया है कि सारे के सारे लोकल हायर्स के लिए आपने क्या करना है, लोकर कीज के ऊपर जो कोड्स है वो इम्बोस करके देने हैं। इस टाइम प्रेजेंट टाइम के ऊपर सारे के सारे लोकर्स के ऊपर ऑलरेडी जो लोकर कीज है वो जो नंबर्स हैं वो ऑलरेडी इम्पोज करे जा चुके हैं। ठीक है, उस पहले क्या था, उन्हें एक इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि जो बंदा नया लोकर देने आ रहा है तो उसके सामने ही आप क्या करो, उसकी को एम्बोस करो। उसके बाद अगर सपोज कोई ऐसा बंदा है जिसके पास ऑलरेडी लोकर है, तो जिस दिन वो लोकर ऑपरेट करने आएगा उस दिन उसकी कीज के ऊपर क्या कर दो, जो कोड है उसको एम्बोस करके दे दो। ठीक है, उसके बाद अगली प्रोविजन आती है, सेज टू द सेफ डिपॉजिट लॉकर रिटर्न ऑफ सेफ कस्टडी आर्टिकल्स टू सर्वाइवर नॉमिनीज एंड लीगल हायर। सपोज किसी बंदे के पास लॉकर था या उसने सेफ कस्टडी के अंदर कोई पैसा रख रखा था या कोई भी आर्टिकल रख रखा था, उसकी डेथ हो जाती है, तो उस केस में हमने क्या करना है, उसके सर्वाइवर नॉमिनी या लीगल हायर को वो पैसा दे देना है। तो उसको किस तरीके से डील करा जाएगा, उसके लिए हमारे पास कुछ इंस्ट्रक्शंस आई थी। इंस्ट्रक्शंस वाज अबाउट हैंडिंग ओवर द प्रोसीजर ऑफ डिपॉजिट अकाउंट्स की, डिपॉजिट अकाउंट्स के अंदर जो पैसा है उसको किस तरीके से डील करा जाएगा। तो सिमिलर प्रोसीजर हमने क्या करा, सेफ लॉकर्स, सेफ कस्टडी और लॉकर्स के केस के अंदर हमने उस चीज को अडॉप्ट करा। तो सबसे पहले अगर सेफ जो लॉकर है वो एक सोल बंदा मेंटेन कर रहा था एंड उसने क्या करा, एक पर्सन को नॉमिनेट करा, तो बैंक्स की परमिशन होगी, बैंक्स की लायबिलिटी होगी कि उन्हें क्या करना है, जो भी नॉमिनी है उसको उस लॉकर का एक्सेस देना है एंड उसको एक लिबर्टी प्रोवाइड करनी है कि वो क्या करे, उस कंटेंट्स को रिमूव कर ले जब पर्सन की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। इन केस जो लॉकर है वो जॉइंटली मेंटेन कर रहे थे, जॉइंट सिग्नेचर्स के अंदर वो अकाउंट क्या हो रहा था, ऑपरेट हो रहा था, तो उस केस के अंदर जो ये असेस और लिबर्टी दी जाएगी वो जॉइंटली टू द सर्वाइवर एंड नॉमिनी क्या करनी है, आपको प्रोवाइड करनी है। इन केस एग्रीमेंट के अंदर जब अकाउंट करवाया गया था उसके अंदर सर्वाइवरशिप क्लोज था, तो जो भी सर्वाइवरशिप क्लोज था, लाइक इधर सर्वाइवर, एनी और सर्वाइवर, फॉर्मर सर्वाइवर, मतलब जो भी सर्वाइवरशिप क्लोज था उसके अकॉर्डिंग जिस भी बंदे को उस लॉकर का एक्सेस या लिबर्टी जानी बनती है, तो आपने उस चीज को क्या कर देना है, उस बंदे को प्रोवाइड कर देना है। ठीक है, उसके बाद बैंक्स को जो ये प्रोविजन है वो मैंडेटली फॉलो करनी है इन द इवेंट ऑफ डेथ। जब आप ये प्रोविजन फॉलो कर रहे हो उसके साथ साथ आपने 3 चीजों का अलग से ध्यान रखना है। 3 चीजें क्या हैं, सबसे पहले आपने नॉमिनी या सर्वाइवर की आइडेंटिटी फिक्स करते हुए प्रॉपर ड्यू केयर एंड क्वेश्चन लेना है एंड आपने डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस ऑब्टेन करने हैं कि जिस बंदे की बात हो रही है उस बंदे की एक्चुअली क्या हुई हो, डेथ हुई हो। लाइक जैसे हमने कल भी डिस्कस करा था, आप उनसे क्या ले सकते हो, डेथ सर्टिफिकेट उनसे ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद बैंक्स को ये इंश्योर कराना है कि किसी भी कोर्ट का कोई भी रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर नहीं होना चाहिए जो आपको इस चीज से रोक रहा हो कि आपको लॉकर का एक्सेस नहीं देना है।
उसके बाद बैंक्स को, सर्वाइवर और नॉमिनीज को ये चीज क्लियर कर देनी है कि जो आपको इस लोकर का एक्सेस दिया जा रहा है वो एज अ ट्रस्टी ही दिया जा रहा है, आप इसके डायरेक्ट ओनर नहीं बन जाते हो, ठीक है। आपका डायरेक्ट इस पर राइट और क्लेम कोई नहीं आ जाता है, आपको जस्ट इसका क्या दिया गया, एक्सेस एज अ ट्रस्टी पास ऑन करा गया है, ठीक है। उसके बाद असेस टू द सेफ डिपॉजिट लोकर्स रिटर्न ऑफ सेफ कस्टडी आर्टिकल्स, ऐसे केसेस जिसके अंदर सर्वाइवर या नॉमिनी क्लोज नहीं था। ऊपर वाले केसेस क्या थे, जिसके अंदर सर्वाइवर नॉमिनी क्लोज था, तो हमने बोला जिसके नाम का सर्वाइवर क्लोज या नॉमिनी क्लोज है उसको आप पैसा प्रोवाइड कर दो। बट इन केस बंदे की डेथ हो जाती है, ना उसका सर्वाइवर था ना उसका नॉमिनी था, उस केस में क्या होगा, ठीक है। सो इस केस में क्या थी, इनकन्वीनियंस आ रही थी, तो इनकन्वीनियंस रोकने के लिए कहा क्या गया, लीगल हायर आप अपने एस्टेब्लिश करो। जो भी लीगल हायर एस्टेब्लिश करा जाएगा बाय द गवर्नमेंट, उसको हम क्या करेंगे, आपके लोकर की जो सारी की सारी प्रोसीजर्स दे देंगे। उसके लिए बैंक्स को एडवाइस किया गया कि बैंक्स क्या करें, कस्टमर फ्रेंडली प्रोसीजर्स बनाएं, ताकि लीगल हायर्स को क्या ना हो, किसी भी तरीके की डिफिकल्टीज ना आए, ठीक है। उसके बाद बाकी सब चीजें आपने क्या करनी है, जैसे हमने नॉमिनी वाले केस में करी थी, आपने सेम प्रोसीजर्स क्या करने हैं, फॉलो करने हैं, ठीक है। उसके बाद बैंक्स को यह भी कहा गया कि बैंक्स ने क्या करना है, प्रोविजंस ऑफ बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट, कोऑपरेटिव बैंक्स एक्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, जो भी एक्ट है लाइक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडियन सेक्शन एक्सेट्रा, उनकी प्रोविजंस को भी क्या करना है, ध्यान के अंदर रखना है। बट इसके अंदर जो मेन चीज याद रखने वाली है वो सिंपल ये है कि जो भी आपका लीगल हायर अपॉइंट करा जाएगा, क्योंकि देखो अगर तो नॉमिनेशन होती तो डायरेक्ट नॉमिनी को दिया जाता, नॉमिनेशन नहीं है, जो भी आपका लीगल हायर होगा उसके लिए एक लीगल हायर सर्टिफिकेट बनवाती है बैंक, तो जो भी बंदे का लीगल हायर सर्टिफिकेट बनेगा उसके अंदर जो भी लीगल हायर होगा उसको सारी की सारी प्रोसीड्स क्या करती जाएंगी, ट्रांसफर कर दी जाएंगी। उसके बाद जब बैंक्स के पास इनकेस कस्टडी में या लोकरी में कोई भी चीज पड़ी है, उसको देने से पहले बैंक्स ने क्या करनी है, अपने पास एक इन्वेंट्री मेंटेन करनी है, क्योंकि जब उन्होंने लोकर करो उसके अंदर क्या क्या चीजें मिली, उन्होंने क्या क्या चीजें उनको क्या करी है, रिमूव करी है, मतलब क्या क्या चीजें उनको दे दी है। बेसिकली उनके पास इस चीज की डिटेल होनी चाहिए, जब हमने लोकर खोला हमें क्या मिला, हमने उसके अंदर से क्या दिया और हमारे पास क्या बचा हुआ है।